किस महंत ने घुटनों के बल झुका दी थी इंदिरा गांधी सरकार? जजमेंट 24 अप्रैल 1974। वर्ष 1973 की बात है, जबकि केरल की तत्कालीन सरकार ने भूमि सुधार के लिए 2 कानून लागू किए। इस कानून के मुताबिक सरकार मठों की संपत्ति को जब्त कर सकती थी। इडनीर मठ के महंत केशवानंद भारती ने इस कानून की खिलाफत की। केशवानंद भारती ने अदालत में संविधान के अनुच्छेद 26 का जिक्र किया और दलील दी कि हमें धर्म के प्रचार के लिए संस्था बनाने का अधिकार है, इसलिए सरकार ऐसे संस्थाओं की संपत्ति जब्त करके संविधान में मौजूद मूल अधिकारों का हनन कर रही है। इस केस के जरिए केशवानंद भारती ने न केवल केरल सरकार बल्कि केंद्र में बैठी इंदिरा गांधी सरकार को भी सीधी चुनौती दे डाली थी। केस पर इंदिरा गांधी की दिलचस्पी क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इंदिरा गांधी के 3 बड़े फैसलों को पलट दिया था। इसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स की समाप्ति और कानून के मूल अधिकारों में बदलाव वाले फैसलों को पलट दिया था। 1967 में गोलकनाथ केस में मूल अधिकारों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता फैसला दिया गया, जिसे इंदिरा गांधी पलटना चाहती थी। इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से खींच चुकी थी। इतिहास में पहली बार 13 जजों की बेंच। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली और आखिरी बार 13 जजों की बेंच बैठी। इस बेंच का नेतृत्व तत्कालीन सीजेआई SM सीकरी ने किया। 70 दिनों तक चली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस पर 7-6 मार्जिन के साथ 24 अप्रैल 1973 को फैसला सुनाया। क्या था सुप्रीम कोर्ट का निर्णय? केशवानंद भारती केस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 प्रमुख टिप्पणियां की। पहला, सरकारें संविधान के ऊपर नहीं हैं। दूसरा, सरकार संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। और तीसरा, सरकार कोई कानून बनाती है तो उसकी समीक्षा करने का अदालत को अधिकार है। इस प्रकार फैसला केशवानंद भारती के पक्ष में आया और यह इंदिरा गांधी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। यह फैसला ऐतिहासिक होकर महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस फैसले से यह बात और स्पष्ट हो गई कि संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती और यदि कोई सरकार कानून बनाती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी समीक्षा का अधिकार रखती है।